एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। सफलता की सामग्री में शिक्षा मूल तत्व है। सही लाइन जो हिंदी में जो इसका मतलब निकला यही सही है कि सफलता की सामग्री में शिक्षा मूल तत्व है, बट एजुकेशन इज नॉट द ओनली की टू सक्सेस। इन टूडेज वर्ल्ड यू नीड मेनी मोर थिंग्स अलॉन्ग विद एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल। तो हम ना सर्वेज कंडक्ट करते हैं, तो सर्वेज कंडक्ट करने में हमें बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीजें सामने आती हैं जिसके आंसर्स लगभग हम सबके सेम ही रहते हैं, बट फिर भी उसका वेरिफिकेशन के लिए उन सर्वेज में हमें बहुत सारा मटेरियल मिलता है। तो अब हमने क्या सोचा है कि हम सारी वीडियोस में अपने सर्वे के रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो कुछ और सवाल जो हमें साथ साथ में मिलते हैं वो ये हैं कि सबसे पहला सवाल कि डू वी रियली नीड एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल, जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो मेन सवाल आते हैं दैट इज कि शुड वी फोकस ऑन ओनली वन थिंग और मल्टीपल थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। क्या एक गोल रखना ही सही है या फिर मल्टीपल गोल्स पे हम फोकस करें, जिससे एक्सीडेंटल सक्सेस एक टॉपिक बनता है। एक्सीडेंटल सक्सेस मीन्स कि कई बार कहीं ऐसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो वो काम करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार किया और उसके बाद दे बिकेम सक्सेसफुल। या फिर उस काम में ट्रेंड नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम किया एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल। बहुत सारे सिंगर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स हम देखते हैं जो एक्सीडेंटली एक्टर्स बने। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है बच्चों का कि विल आई जनरेट अ लिविंग आउट ऑफ दिस एजुकेशन। क्या ये एजुकेशन हासिल करने के बाद मैं गारंटेड अपनी जो लिविंग है वो अर्न कर पाऊंगा। तो गाइज ये सारे जो टॉपिक हैं ये हम आने वाली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। हम 3 सीरीज में अपना चैनल रन करेंगे। वन इज लाइफ स्किल्स, अदर इज योर क्वेश्चंस या फिर सर्वेज, एंड द थर्ड वन इज योर करियर सिलेक्शन, योर पाथ टुवर्ड्स जर्नी टू योर सक्सेस। तो ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। वीकली हमारी 3 वीडियोस आएंगी विच विल बी फुल ऑफ कंटेंट। तो अगर आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स या फिर आप खुद क्लास 8 से ऊपर हैं, क्लास 8 से 12th के बीच में अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, तो दिस कंटेंट विल बी अ गोल्ड माइन फॉर यू। हमारी टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड टू अरेंज ऑल दीज रिसोर्सेज फॉर यू। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दैट डू यू रियली नीड एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल। क्या सफलता के लिए शिक्षा की जरूरत है या सिर्फ शिक्षा की जरूरत है, हम इसको कवर करेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक्चुअली दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि जब से एजुकेशन की जो नई वाली पॉलिसी लॉन्च होने की बात हो रही है या फिर हमारी जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर जितने भी विशेषज्ञ थे उन्होंने बहुत ज्यादा टिप्पणियां दी हैं। सबने अपने अलग अलग बयान उस पर दिए हैं कि नहीं हमारा जो फेलियर है या फिर हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है ये एजुकेशन की वजह से है। ये ब्लेम गेम काफी देर से चलता है। तो इसको सॉल्व करने का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं है, बट वी हैव ट्राइड टू मीट द बोथ हैंड्स मीट, कि हम एक बार कम से कम उसके आंसर के पास तो आए। तो इस आंसर को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करने के लिए, कि अगर हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो धीरे धीरे हमें सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। क्या हमें याद है कि एजुकेशन का मेन पर्पस क्या था और क्या होना चाहिए, या फिर हम भूल चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सक्सेस, बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज टू बी सक्सेसफुल। तो व्हाट इज सक्सेस, हमें पता चलना चाहिए कि सक्सेस है क्या। क्या एजुकेशन सही रास्ता है सक्सेस तक जाने का या कोई और रास्ते भी हैं। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट कंक्लूजन, जहां पे हम ये सब कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल होने के लिए और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या क्या दे रहा है। तो उस कंपैरिजन से हमें लगभग आंसर के आसपास वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट what is the main purpose of education and what was the main purpose of education। कि जब एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ तो इसका मेन पर्पस क्या था, कि क्यों ये अपने अस्तित्व में आया। तो हम सब जानते होंगे, आई होप कि हम सब जानते हो कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस तरह से शुरू हुआ था। सबसे पहले गुरुकुल में अपनी विद्या जो है वो शिक्षा जो है वो दी जाती थी। एट दैट टाइम एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, बट फिर भी जो एजुकेशन की एवोल्यूशन है वो वहीं से शुरू हुई। यहाँ पे एक गुरु जो है वो अपने शिष्य के साथ शहर से कुछ दूरी पर रहते थे और वहीं पे कुछ सालों तक उनको एजुकेशन देते थे। वहां पे शस्त्र, शास्त्र, विद्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिशियन, हर एक सब्जेक्ट वहां पे कवर होता था। इवन की इकोनॉमिक्स भी कवर होता था, क्योंकि शास्त्रों में ये सब कुछ आता है और शस्त्रों में उनको वेपन ट्रेनिंग एंड ऑल वो सब सिखाई जाती थी। अब वहां पे जो मेन जो तरीका था सिखाने का वो क्या था कि गुरु कोई एक प्रश्न देते थे उनको सॉल्व करने के लिए, फिर अलग अलग स्टूडेंट्स अपने अलग अलग आंसर्स लेके आते थे एंड द बेस्ट वन विंस। तो इस तरीके से गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो चल रही थी। अब उसके साथ साथ एक और टाइप की शिक्षा चल रही थी, दैट वाज यूटिलिटेरियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहां पे क्या होता था कि सपोज मेरी फैमिली में मिट्टी का काम होता है, कुम्हार है, या फिर किसी की फैमिली में लोहार है,
तो वो सारे जो स्किल्स हैं वो सिखाए जाते थे ताकि बच्चे अपना सर्वाइवल जो है वो अच्छे से कर पाए। फिर इवोल्यूशन हुई एजुकेशन सिस्टम की। अब इवोल्यूशन में एक चीज जो सेम रही वो क्या थी इंडिया में, कि जो धार्मिक स्थान थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहीं पे एजुकेशन जो है वो दी जाती थी बच्चों को, कि यहीं पे शास्त्रों की विद्या बच्चों को दी जाती थी। लेकिन इसका जो मेन एक ड्रॉबैक था वो ये था कि कोई भी एक सिमिलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं था इंडिया में। क्योंकि आप सबको पता है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी ज्यादा स्टेट्स हैं, कितने अलग अलग जगहें हैं यहाँ पे, तो अलग अलग तरीके से एजुकेशन थी हर जगह पे। जहां पे साइंस टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए जाते थे, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट वहां पे थे, बट फिर भी एजुकेशन वॉज नॉट दैट मच अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जब ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हर जगह अलग भाषा बोली जाती है, सारे ग्रंथ संस्कृत में है, हर एक चीज इज इन संस्कृत। तो अगर हमें ये सारी भाषाएं सीखनी है, हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ये सारी भाषाएं सीखने में, इससे अच्छा इनको ही अपनी भाषा सिखा दी जाए। और साथ में ब्रिटिश को क्लरिकल स्टाफ चाहिए था, लेबर स्टाफ चाहिए था, एंड उस स्टाफ से कम्युनिकेट करने के लिए सेम लैंग्वेज में बात करना जरूरी थी। तो एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है मैकॉलॉय, वो उनको इंडिया में भेजा गया ये चीज स्टडी करने के लिए। अब मैकॉलॉय की पूरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यहीं पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैकॉलॉय की। तो मैकॉलॉय ने क्या किया, वो इंडिया में जब आए, पहले तो वो इंडिया में आने के लिए माने ही नहीं, बिकॉज उनका माना था कि इंडिया इज फुल ऑफ फिल्थ एंड डिजीजेस, बट फिर भी वो इंडिया में आए और उन्होंने स्टडी किया। एक्चुअली मैकॉलॉय वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उनका जो आईक्यू लेवल था उस टाइम पे भी बहुत हाई था, एंड ही यूज्ड टू टेक ओनली 15 डेज टू लर्न एनी लैंग्वेज। बट जब इंडिया से वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने कोई भाषा नहीं सीखी थी। उन्होंने वहां पे बताया था कि इट वाज हिज वर्ड्स कि इफ वी आर नॉट मेकिंग इंडियन लर्न इंग्लिश, इफ यू आर नॉट मेकिंग इंडियंस लर्न इंग्लिश, दे विल एंड अप इन देयर फिल्थ एंड। सो इस तरह से 1835 में जो इंग्लिश एक्ट है वो लॉन्च हुआ, जो स्कूलिंग सिस्टम था वो इंग्लिश में यहाँ पे लॉन्च किया गया। वहां पे सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में किए गए, इंग्लिश भाषा इंट्रोड्यूस की गई, सबको सिखाई गई, ताकि ब्रिटिश कैन गेट दैट काइंड ऑफ स्टाफ एंड दैट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडिया इटसेल्फ। अब ब्रिटिश को कैसा स्टाफ चाहिए था, जो प्रश्न ना करें, क्वेश्चन ना करें, फॉलो करें चीजों को, जिनमें पर्टिकुलर एक एक स्किल हो, स्पेशलाइजेशन हो। हाँ, एक स्किल की, क्लरिकल की, तो वो काम करते रहें जैसा उनको बताया जाए, या फिर लेबर जो उनकी भाषा समझ पाए। तो बस उतना ही सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया। धीरे धीरे ऑब्वियसली जब इंडिया आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद एवोल्यूशन काफी सारे आए एजुकेशन सिस्टम में, बट कोई भी मेजर चेंज नहीं आया। वी आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सिलेबस, कि ये सिलेबस है, ये हमें सीखना है। स्किल्स एंड आर्ट को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि साइंस दे ट्रीट देम एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ओनली, कि यार ये आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस इज द बेस्ट सब्जेक्ट। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो एक्चुअली ऐसे तो दूर नहीं किए जा सकते, ये कोई ओवरनाइट चेंज आने वाली नहीं है चीज। बट नाउ एज गवर्नमेंट हैज अनाउंस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अगर आप पूरी समझेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। उसमें आप चूज करेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेथड पूरा अलग होगा, आपकी बुक्स अलग होंगी, और वहां पे स्पेशलाइजेशन विल ओवरकम द जर्नलाइजेशन। तो पहले जर्नलाइजेशन होता था, अब जर्नलाइजेशन क्या रहता है कि जहां पे हम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जब हम एक चीज के बारे में सब कुछ सीखते हैं। दिस विल बी अ टी शेप्ड एजुकेशन सिस्टम, जहां पे सबसे पहले हम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके विल कम इनटू द स्पेशलाइजेशन फैक्टर। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशन। नाउ इफ वी सी दैट कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, जो हमारा सवाल था, नंबर 1, द मेन पर्पस वाज एजुकेशन वाज द इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। Number 2, it was structured so that an individual can get to know about his values, about his duties and responsibilities. कि राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। जो स्किल्स एजुकेशन सिस्टम में मेन जो दिए जाते थे वो क्या क्या थे? नंबर 1 वाज इंट्रापर्सनल स्किल्स, एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। नंबर 2 वाज पॉलिटिकल एंड सिविक पर्पसेस। नंबर 3 वाज सोशलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पर्पसेस। ये सारे स्किल्स जो थे कि हर इंडिविजुअल में होने जरूरी है, ये हम सबको सीखने एक्चुअली भी जरूरी है, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में थे। तो इट वाज अ यूटिलिटेरियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सिनेरियो सिस्टम क्या था, यहां पे क्या होने लगा कि एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी। एक्चुअली दैट वाज वेरी गुड टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ वी वर ओनली 12%, लिटरेसी रेट वाज ओनली 12%, नाउ इट इज नियर अबाउट 74%। तो जब कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम हुआ उसमें क्या क्या जो मूल तत्व थे वो क्या क्या थे? नंबर 1 वाज नॉलेज ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, एक स्टेज तक वो सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने थे और वो उन सबकी नॉलेज लेनी थी। दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड, दैट इज नॉट बैड। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे तो वही पढ़ाया जाए जो मुझे करना है। गाइस जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू बिकम,
या वी डोंट नो व्हाट वी कैन बिकम, हमें अपने ही शक्तियों का नहीं पता होता कि हम क्या बन सकते हैं, तो क्लास 8-9 तक इट इज वेरी गुड कि हम सारे सब्जेक्ट सीखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारी रिटेंशन स्किल्स पे काम होने लगा, क्योंकि जैसा ब्रिटिश सिस्टम में था कि रिटेंशन स्किल्स हैवी चाहिए क्योंकि उनको क्लरिकल स्टाफ चाहिए था, तो यहाँ पे भी रिटेंशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा। एग्जामिनेशन वर ओनली फोकस्ड ऑन रिकॉलिंग पावर, कि कितना किसी को याद रहता है, उसी के बेसिस पे हमारे जो एग्जाम्स होते थे। हाँ, आज के डेट में ये कुछ इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि जितनी नॉलेज आप स्टोर करते हैं शायद आपका फोन उससे ज्यादा नॉलेज स्टोर करता है, शायद उसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है, एक्चुअली नॉट नॉलेज, ज्यादा डेटा स्टोर करता है। तो रिटेंशन स्किल्स आर स्टिल इन आवर एजुकेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन, कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इवन द टेक्निकल डिग्रीज, बीटेक जैसी डिग्रीज में भी हर एक चीज की जानकारी दी जाती है, जबकि वहां पे प्रॉपर होना चाहिए कि इररिलेवेंट सिलेबस शुड बी रिमूव्ड, रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल्स, जो धीरे धीरे इवॉल्व हो भी रहा है। काफी सारे कॉलेजेस ने ऐसा ऑप्ट कर भी लिया है, इंटर्नशिप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे कॉलेजेस में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज चेंज नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें बदल भी रही हैं। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज वन मोर थिंग इन इट, कि यू कैन ऑल्सो ऑप्ट मेनी थिंग्स ऑन योर ओन। गाइज, ये हर एक एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही है कि आप अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नहीं रोका जा रहा। कंपल्सरी एजुकेशन इज ओके, बट ऑन योर ओन आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन गेन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स। आप लाइफ स्किल्स सीखें, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, आप टेक्निकल स्किल्स सीखें, आप 8-9 में कोडिंग सीख रहे हैं, आप अलग अलग लेवल के स्किल्स सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो इनसे आपको किसी ने वंचित नहीं रखा गया। ये सारे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और आज के दौर में ऑल दी स्किल्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। आप फ्री में ये सारी चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन, यू कैन ऑप्ट स्पेशलाइजेशन एट एनी स्टेज। अब यहां से एक क्वेश्चन इवॉल्व होता है कि इज अर्ली स्टेज स्पेशलाइजेशन पॉसिबल? क्या पॉसिबल है कि अर्ली स्टेज स्पेशलाइजेशन हो सकती है, कि यंग एज में बच्चे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं किसी चीज में? तो इसको हम जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट इज यू कैन गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट एनी एज, यू कैन गेट इंटर्नशिप्स। आप बीटेक कर भी रहे हैं, आप साथ साथ में काम भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी, किसी इंडिविजुअल के साथ भी, किसी कंपनी के साथ भी, यू कैन गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो ये बोलना तो हम सबसे पहले बंद कर सकते हैं कि दैट ओनली एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर आर फेलियर्स। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहीं ना कहीं हम भी चूक रहे हैं इन सब चीजों से। जो मेन जो एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ, हम ये कह सकते हैं कि वी आर वेरी मच डिपेंडेंट इन दिस प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, कि ठीक है इस तरह से चल रहे हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये सब सीखना है। हमारे पास वो सारी नॉलेज और अवेयरनेस नहीं रहती एक स्टेज पे, जिनसे हम ये ऑन योर ओन वाले स्किल्स जो है वो गेन कर पाए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ओनली डिफाइन आवर गोल एंड देन टू लुक फॉर ऑल द रिसोर्सेज, कि इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, एंड देन इट विल बी ओवर। तो उसके बाद तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। जो जनरलाइजेशन जैसे स्किल्स हैं वो एजुकेशन दे रहा है, बाकी सारे आप खुद अचीव करेंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो गाइस, जो एक सवाल आया था दैट वाज, इज अर्ली स्टेज स्पेशलाइजेशन पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम यंग एज में भी किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं? सो डेफिनेटली आप हो सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, कि जैसे ही आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यू विल चूज योर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। इवन की जो बीएससी भी हम करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, उसमें हम जाते हैं, तो देयर इज बीएससी सिंपल, जहां पे आप 3 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ते हैं। देयर इज बीएससी ऑनर्स, जहां पे हम 1 सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। देयर इज ऑल्सो बीएससी रिसर्च। अब अगर हमें इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, या हम सर्च ही नहीं कर रहे, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर्स? एज वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमें उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। वी नीड टू गेट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस टू बी सक्सेसफुल। कम से कम पता तो हो हमारा पर्पस। सो नाउ लेट्स कंपेयर कंपल्सरी एंड ऑन योर ओन स्किल्स की क्या क्या है इसमें नॉलेज थी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, रिटेंशन स्किल्स आपके पास आ रहे हैं, जनरलाइजेशन आपके पास आ रही है, और ऑन योर ओन में यू आर गेनिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स, यू आर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू आर गेनिंग अ स्पेशलाइजेशन। तो जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी, तो हु कैन स्टॉप यू टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट, किसी भी फील्ड में आपको कौन रोक सकता है, इफ यू आर हैविंग ऑल दिस स्किल्स। नाउ गाइस, देयर इज वन मोर वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, दैट वी हैव सम मिथ्स। एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमें कुछ मिथ्स हैं। So the myths about education system are that education is not a tool to earn money. हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, एजुकेशन इज द टूल टू अर्न मनी, मैं एजुकेशन जितनी ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन हासिल करूंगा उतना ज्यादा मैं पैसे कमा पाऊंगा। तो गाइस, ऐसा भी नहीं है। एजुकेशन इज नॉट द टूल टू अर्न मनी। सेकेंड मिथ क्या था, दैट एजुकेशन गारंटीज एम्प्लॉयमेंट। इट इज practically not possible, totally not possible कि education can guarantee you employment. If you're not having that kind of skill, if you're not working hard, what will education do? If you're not having wisdom, you're not working, you don't have any skill, then what can education do? How can education guarantee employment? So education cannot guarantee employment.
Education is developing your personality, giving all the skills that are required to live in this society for your better survival, but education is not guaranteeing your employment. So the last myth is higher the qualification, higher the intelligence. It is totally not practical. IQ is not something related to the education. Actually IQ का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो it is your chronicle age divided by your mental age multiplied by 100. This is a formula to know IQ of any individual. क्रॉनिकल एज क्या है आपकी, जब आप पैदा हुए थे और आज तक की आपकी जो एज क्या है, जैसे हम एज डिस्क्राइब करते हैं, सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम 25 इयर्स ओल्ड, तो वो आपकी क्रॉनिकल एज है. मेंटल एज क्या होती है, इसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जहां से हम अपनी मेंटल एज कैलकुलेट करते हैं कि 25 इयर्स एज होने के बाद क्या मेरा ब्रेन भी एक 25 इयर्स के इंडिविजुअल की तरह रन कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर आई एम स्टक इन माई पास्ट, या फिर आई एम वर्किंग एज अ 6 इयर्स इंडिविजुअल या फिर 10 इयर्स इंडिविजुअल. तो हमारी मेंटल एज होती है एंड यू विल मल्टीप्लाई देयर सम विद 100 एंड यू विल गेट योर इंटेलिजेंस IQ. सो IQ इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, इसको कोई लेने देना ही नहीं है. सो हर एक एज के हिसाब से आपकी IQ अलग अलग हो सकती है. बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स जो कभी स्कूल गए ही नहीं और उनकी IQ बहुत हाई थी. इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज वेरी वीक इन एजुकेशन, ही वॉज वेरी वीक इन हिज स्कूल. मैथमेटिक्स उनको नहीं समझ आता था, लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी गुड इन दैट. तो उनकी IQ लेवल, ही इज इन द टॉप. अगर आप उनकी IQ लेवल लिस्ट चेक करेंगे, इन टॉप 10. सो तो these days now one more thing is very trending, that is your degree is not required to be successful in life. So we can say that this is 20% true statement but 80% false statement. हर जगह ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि बहुत इररेलेवेंट सिलेबस है हमारा, कि जो शायद उस टेक्निकल डिग्री में जिसकी जरूरत भी ना हो, जहां पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए. तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ डिग्री, बिकॉज along with that education we are also gaining very much skills in college that we cannot learn from outside. तो डिग्री इज रिक्वायर्ड बट वी हैव टू सी दैट कि उस डिग्री के साथ स्किल्स कौन कौन से चाहिए. अब ये सवाल जो हमारे पास आता है कि डू वी नीड एनी डिग्री टू बी सक्सेसफुल. तो लुक, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर गोल कि व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर पाथ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इफ यू आर क्लियर अबाउट योर पाथ कि इस पाथ में क्या क्या चीज आती है, अगर उस पाथ में डिग्री आती है तो यू नीड द डिग्री टू बी सक्सेसफुल. अगर उस डिग्री के बिना भी आप काम चला सकते हो, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. नाउ स्पीकिंग ऑफ मे, तो आई एम अ सिविल इंजीनियर बट मैं अपनी डिग्री नहीं लेके आया कभी भी, बिकॉज मैंने देखा कि जो काम मुझे करना है उसके लिए मुझे अभी डिग्री की जरूरत नहीं है. बट हाँ, आई कैनॉट से दैट कि उस डिग्री का मतलब ही एजुकेशन है. जो मैंने वहां सीखा, द थिंग्स दैट आई लर्न इन कॉलेज, जिन कॉलेज से जो मेरे कॉन्टेक्ट्स बने, जहां से वो मैंने सारी चीजें सीखी, आई एम राइडिंग स्टिल ऑन दैट स्किल्स ओनली, कि जो मैंने कॉलेज में सीखे थे. तो आई कांट से कि डिग्री दैट पीस ऑफ पेपर इज इंपॉर्टेंट बट द नॉलेज दैट आई गेन दैट इज इंपॉर्टेंट. बट here I don't mean that कि आप इसको ये समझे कि a piece of paper cannot decide my future. जब ये स्टेटमेंट आई, a piece of paper cannot decide my future, तो बच्चों ने क्या किया कि वो छोड़ देते हैं, डिग्री छोड़ देते हैं, because a piece of paper cannot decide my future. Guys, वो एंड वाला डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट जो 4 साल में आप जो सीखते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है. जो स्किल्स आपने सीखे, जो सॉफ्टवेयर आपने सीखे यूज करना, जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमने वो सीखे, वो सारे यूजफुल तो हैं. अगर डिग्री तो एक प्रमाण पत्र है, दैट क्वालिफिकेशन, दैट पेपर इज अ प्रमाण पत्र, क्योंकि यू हैव डन दैट डिग्री. बट द थिंग्स दैट यू लर्न दैट इन योर माइंड, तो अगर आप वो इंडिविजुअली सीख सकते हैं बाहर से तो डेफिनेटली सीखिए, देन यू कैन बी सक्सेसफुल. बट यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनका क्राइटेरिया है कि यू नीड दैट पीस ऑफ पेपर, सो फॉर दैट यू नीड दैट डिग्री. अगर आप खुद का स्टार्टअप करने वाले हैं, खुद की कंपनी शुरू करने वाले हैं, फैमिली बिजनेस में जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू शो दैट डिग्री टू एनीवन, बट डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट यार. इट इज वेरी इररिलेवेंट कि अगर हम ये बोले कि डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि हम पढ़ेंगे ही नहीं 4 साल, हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे या स्किल्स गेन ही नहीं करेंगे. हाउ विल यू डू दैट? एक बार जस्ट लिसन टू मी, डिफाइन योर गोल और अपना पाथ बनाइए, एंड देन सी कि उस पाथ में क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं, एंड देन यू विल गेट टू नो, यू विल हैव ऑल द आंसर्स. सारे आंसर्स ना आपके पास ही हैं, डोंट लुक फॉर हियर एंड देयर, यू हैव ऑल द आंसर्स. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सक्सेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे विद अस एंड लेट्स सी व्हाट इज सक्सेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज सक्सेस. हमने देख लिया कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमें पता चल गया कि पर्पस क्या था एजुकेशन सिस्टम का. नाउ व्हाट इज सक्सेस. कोई भी हम ऐसे आध्यात्मिक बात नहीं करेंगे कि सक्सेस इज समथिंग पीस. ओके, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक. व्हाट इज सक्सेस? द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी जॉब और अ टास्क इज नोन एज सक्सेस. बस इतना ही है. द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और अ पर्पस इज नोन एज सक्सेस. Yes guys, this is success.
कि आपने कोई पर्पस सेलेक्ट कर लिया, उसको अचीव कर लिया, यू आर सक्सेसफुल। आप स्कूल से घर आ रहे हैं, आपने छोटा सा पत्थर उठा के मारा और वो किसी पोल को लग गया एंड यू आर वेरी हैप्पी, यार यस मेरा पत्थर वहां पे लग गया, तो यू आर सक्सेसफुल इन दैट टास्क। इसी तरह से जो आप टास्क चूज करेंगे, उस टास्क में आप कितने % आपको उसको अचीव करते हैं या टोटली अचीव करते हैं, दैट इज हाउ यू आर सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। सोसाइटी हैज इट्स ओन वेज टू डिफाइन सक्सेस, कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, आप गाड़ी कौन सी चला रहे हैं, कि आपके टाइम पे शादी हो रही है नहीं हो रही। तो सोसाइटी इज डिफाइनिंग योर सक्सेस ऑन इज ओन मेजर्स। बट अगर आप डेफिनेशन सर्च करेंगे, अभी आप गूगल पे सर्च करो व्हाट इज सक्सेस, तो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और अ पर्पस इज नोन एज सक्सेस। देयर इज नो अदर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। एंड अब थोड़ा सा हम इसको और अगर ब्रेक करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो गाइज सक्सेस इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग कि मेरे पास कोई चीज मिलेगी, ओके तो आज से यू आर सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सक्सेस इज एन इमोशन, जस्ट लाइक यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर इन सॉरो, यू आर सरप्राइज्ड। तो सक्सेस इज ऑल्सो एन इमोशन जो आप कुछ देर के लिए फील करेंगे और कुछ देर बाद नहीं भी फील करेंगे। हाँ गाइज, ये पॉसिबिलिटीज है कि सक्सेस, दैट फीलिंग, दैट इमोशन कैन बिकम योर डोमिनेंट इमोशन। तो वही दिख रहा है हर जगह पे कि यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और इसके साथ साथ जब सक्सेस आपका डोमिनेंट इमोशन बनता है, तो कुछ और चीजें जो वो रिड्यूस होती हैं, दैट इज योर स्ट्रेस, योर वरीज, कि आपको टेंशन अपने सर्वाइवल के लिए, वो सब रिड्यूस होंगी जब सक्सेस आपका डोमिनेंट इमोशन होगा। बट सक्सेस इज ऑल्सो एन इमोशन, तो ये परमानेंटली नहीं रहने वाला। साथ में यू हैव टू एक्सेप्ट दैट जस्ट एज हैप्पीनेस, आप 24 घंटे खुश नहीं रह सकते या पूरी लाइफ खुश नहीं रहेंगे आप, कभी ना कभी सॉरो भी आएगा, यू हैव टू फेस दैट, कभी ना कभी आपको गुस्सा भी आएगा, यू हैव टू ऑल्सो फेस दैट। तो इस तरह से सक्सेस इज ऑल्सो एन इमोशन जो हमेशा नहीं रहने वाला, बट हाँ यू कैन फील इट एट एनी टाइम। आप कोई भी अभी जस्ट इसके बाद आप एक पर्पस रखिए कि ओके आज मैं क्या करूंगा, मैं अभी बाहर जाके कुछ लेके आऊँ, सामान लेके आऊंगा, या फिर अपने रूम में कोई एक टास्क करूंगा, या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया तो आई विल थिंक माई सेल्फ एज सक्सेसफुल। तो आप जब वो करेंगे, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, उस टाइम पे आपको लगेगा यस आई डिड इट, नाउ आई एम सक्सेसफुल। तो इस तरह से इस चीज से हमें क्या समझ आता है कि यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। कैसे सेलेक्ट होगा ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा अभी, कि आप पर्पस की एक लिस्ट बनाएंगे। आप लिस्ट बनाएंगे, ओके आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, तो वो उस दिन मुझे लगेगा कि आई एम सक्सेसफुल। अब इंजीनियर बनने के लिए उसका पाथ जो है वो अलग चीज है, दैट इज द वे देयर यू हैव टू वर्क हार्ड, बट जो पर्पस है दैट इज टू बिकम इंजीनियर। ओके मुझे यार अगर मेरे पास ये गाड़ी होगी तो देन आई विल थिंक माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल। यू कैन रिलेट टू इट टू मटेरियलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट रिलेट, आप रिलेट करिए, बट यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ पर्पस। अब आपसे अगर आप भगवान से भी जब कुछ मांगते हैं तो ऐसे ही मांगे, यार हे भगवान मुझे सक्सेसफुल बना दो। कहना क्या चाहते हो कि किस फील्ड में सक्सेसफुल बना दो, चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट, बी स्पेसिफिक, बी क्लियर टू योरसेल्फ। कम से कम खुद के साथ वो सच बोलिए कि मुझे चाहिए क्या, हाउ आई विल फील सक्सेसफुल, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल, नो वन कैन स्टॉप यू। तो दिस वाज द होल एंड सोल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आफ्टर डूइंग ह्यूज रिसर्च। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक था मेरे लिए भी कि जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि व्हाट इज सक्सेस, हाउ कैन वी डिफाइन सक्सेस। क्या कुछ ऐसा होगा कि ओके फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर सक्सेसफुल। तो फिर जो कुछ गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे, दोज हु वर सक्सेसफुल, मैं उनके पास गया कि आर यू सक्सेसफुल इन लाइफ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने बोला नहीं, आर यू फीलिंग हैप्पी एवरी टाइम, बोलते नहीं ऐसा तो नहीं है, टेंशन ही रहती है काम की भी, एंड एवरीवेयर वेयर हमें सुबह जाना पड़ता है, 9 to 5 जॉब है हमारी। तो सो एट दैट टाइम आई गेट टू नो दैट इट इज अ मोमेंटरी इमोशन, कि किसी टाइम पे आपको फील होगा कि ओके यार आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, आई एम सो एट दैट टाइम यू कैन फील सक्सेसफुल। ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू कंपेयर कि एजुकेशन हमें क्या क्या चीजें दे रही है और सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 1, जब मैं वर्ड सक्सेसफुल यूज करूंगा तो आई एम टिपिकली सेइंग दैट सक्सेसफुल इन योर करियर। सक्सेस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर करियर, मेनी अदर थिंग्स आर देयर इन योर सक्सेस, कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी होती है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होती है, आपकी सोसाइटी कैसी, ये सारी चीजें आपकी सक्सेस में आती हैं। बट यहां पे हम सिर्फ आपके करियर रिलेटेड सक्सेस की बात करेंगे। एजुकेशन क्या दे रही है और क्या क्या चाहिए। नंबर 1, यू आर गेटिंग नॉलेज ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स। आपको लगभग हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अभी मैं कोई ऐसा कोई टॉपिक बोल दूंगा, कैपिलरी एक्शन फिजिक्स का बोल दूंगा, या फिर हिस्ट्री का कोई टॉपिक बोल दूंगा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट बोल दूंगा, तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में आइडिया होगा, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होगा। यू आर हैविंग ऑल दैट नॉलेज, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर गोल, कि मैं किस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा, किस टॉपिक में अपना करियर बिल्ड करना चाहूंगा। नंबर 2 इज एजुकेशन इज गिविंग यू रिटेंशन स्किल्स। अभी भी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी रिटेंशन स्किल्स की जरूरत ही नहीं है, यू नीड रिटेंशन स्किल्स इन ऑर्डर टू डू योर टास्क विद एक्यूरेसी एंड विद गुड स्पीड।
तो रिटेंशन स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, यू आर गेटिंग दैट, बट अलॉन्ग विद रिटेंशन स्किल्स व्हाट यू नीड, व्हाट सक्सेस इज डिमांडिंग इज योर माइलस्टोन्स. यू हैव टू हैव स्पेसिफिक माइलस्टोन्स कि क्या होगा मेरा जो सक्सेस का जो पाथ होगा. ओके, आज मैं इस क्लास में हूं, सपोज आप 9th में है, तो आपका गोल है जेईई मेंस क्वालिफाई करना, तो आपका सबसे पहला माइलस्टोन होना चाहिए 10th के बाद एनटीएससी का एग्जाम देना. आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए केवीपीवाई का एग्जाम देना, ओलंपियाड्स देना, कि आपको पता लगे कि वे यू आर स्टैंडिंग. तो ये आपके माइलस्टोन होंगे छोटे छोटे. व्हेन यू विल अचीव दैट माइलस्टोन्स, उस टाइम पे यू विल फील लिटरली सक्सेसफुल, कि आपको लगेगा यस दिस इज हाफ वे डन. तो नेक्स्ट इज यू आर गेटिंग योर नॉलेज अबाउट जनरलाइजेशन, कि आपको हर चीज के बारे में सब कुछ जब पता है, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट नॉलेज की कौन से टॉपिक में ज्यादा चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया. तो सक्सेस इज डिमांडिंग योर नॉलेज इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एजुकेशन इज गिविंग यू जनरलाइजेशन. And what education more is giving you, that was on your own. What is that? Technical and non-technical skills. Guys, to build a successful career, it is also demanding your technical and non-technical skills. But be very specific कि कौन से skills चाहिए. कि do I need to learn about computer? Do I need to have good communication skills? Do I need to have good public speaking skills? You should be very specific about your skills when you are going to learn, because it is going to take time. ऐसा नहीं है कि आप सारे skills एक साथ सीख लेंगे. It is going to take time. आप वो स्किल्स में स्पेसिफिक बनिए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि पहले क्या सीखूंगा, बाद में क्या सीखूंगा या सीखूंगी, तो उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं. एजुकेशन इज गिविंग यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एक्चुअली डायरेक्टली एजुकेशन इज नॉट गिविंग यू राइट नाउ, इट इज मेकिंग यू एनफ कैपेबल कि यू कैन गेन दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बाय डूइंग इंटर्नशिप्स एंड ऑल. अब रिसोर्सेज तो आपको अरेंज करने पड़ेंगे, एंड टू बी सक्सेसफुल इट इज ऑल्सो डिमांडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एंड एट लास्ट, स्पेशलाइजेशन. And education is also saying you can be specialist in any field, and successful career is also demanding specialization. So guys, now what do you think? कि education जरूरी है successful career के लिए या नहीं? Now this answer I will leave up to you. You can tell in comment section कि what do you think? Do we really need education to be successful or not? Definitely there are some examples कि कुछ लोग schools, colleges भी नहीं गए, they are literally successful. But education जरूर will give you that advantage. According to me, yes, it is required to be successful. You should be educated in terms of skills, in terms of technical skills, in terms of life skills, in terms of specialization. Now, I want to know about your views. What do you think, that is education required to be successful? Thank you guys. Stay with SkillMap to have all these amazing content. We are working very hard to get all these content on board. And we'll also start a series of life skills, as I've already told. We'll tell you all the life skills that are required to be learned by an individual. हम वो डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज भी हम यहीं पे अपने चैनल पे डिलीवर करेंगे. तो guys, thank you very much, and be with SkillMap and show your love by subscribing and by liking our videos. Okay, wait for a second. I have an announcement to make. Guys, SkillMap is going to start a campaign कि जिसमें हम कुछ इंडिविजुअल्स के साथ काम करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ छोटे बच्चों के साथ, क्लास 9, 10th के बच्चों के साथ काम करने वाले हैं. एंड नाउ इफ यू आर इन 11th, 12th, तो वट एवर योर क्वेरीज आर, करियर के रिलेटेड, करियर सिलेक्शन के रिलेटेड, दैट वी विल रिजॉल्व. बट इन रिटर्न व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, कि आप अपने छोटे जो भाई बहन हैं, आपके छोटे जो जूनियर्स हैं, आप उनकी हेल्प करेंगे. एंड get them in touch with SkillMap so that we can do something for them. We can help them to draft their journey to success.